श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरणहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए हमारे जीवन में जो प्रसन्नता का रहस्य है वो क्या है। हमारे जो शास्त्र हैं वो सब वैज्ञानिक शास्त्र हैं। ये वैज्ञानिकों के द्वारा जो निर्मित किए गए हैं। जो भौतिक विज्ञान है, पदार्थ विज्ञान है, वो अलग वस्तु है। लेकिन जो चेतना का विज्ञान है, अंतःकरण के निर्माण की पद्धति है, जीवन को दुख से मुक्त करके सुख की ओर ले जाने की जो पद्धति है, वो हमारे शास्त्रों में बहुत गहराई से, बहुत सूक्ष्मता से, बड़ी व्यापकता से उस पर हमारे ऋषियों ने विचार किया। स्वामी विवेकानंद जी जब अमेरिका से लौट करके आए तो यहाँ के जो शिक्षाविद थे तो उनको लगा कि पश्चिम की शिक्षा से, समाज से बड़े प्रभावित होकर के लौटे होंगे अमेरिका से। तो उन्होंने पूछा कि आपने जो पश्चिम की व्यवस्था और शिक्षा देखी तो हमारा देश तो अभी बहुत पीछे है। तो विवेकानंद जी कहते हैं कि हमारा जो देश है उनसे बहुत आगे है, क्योंकि जीवन निर्माण की जो पद्धतियां हैं, हमारी शिक्षा, हमारे संस्कार, हमारे जीवन जीने का ढंग, वो उनसे बहुत अच्छा है। पदार्थ विज्ञान में वो हमसे आगे हो सकते हैं, पर जीवन के स्तर में, जीवन की समझ में वो हमसे बहुत नीचे हैं। तो हमारे जो ग्रंथ हैं ये हमारे जीवन को दुख मुक्ति का रास्ता बताते हैं। दुख मुक्ति के कई उपाय हमारे शास्त्रों में दिए गए हैं। एक ज्ञान की पद्धति है, एक भक्ति की पद्धति है, एक कर्म की पद्धति है, एक उपासना की पद्धति है। उस पर ज़्यादा विचार न करेंगे। एक दृष्टांत लेते हैं हम अपने शास्त्रों का। एक कथा है, अगस्त नाम के एक ऋषि हुए हैं। उनकी कथा ये है कि एक वन में वो रहते हैं। दो भाई हैं, उनका नाम है आतापी और बतापी। वो क्या करते हैं कि उन्हें मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान है, और उनमें से एक भाई क्या करता है कि दूसरे भाई को मार करके फलों का रूप दे देता है, और ऋषियों को, मुनियों को निमंत्रण देने जाते हैं। और जब वो फलाहार करते हैं, कर चुके होते हैं, तो वो अपने भाई को मंत्र पढ़ करके आवाज देता है तो मुनियों का पेट फाड़ करके निकल आता है। और जब वो मुनि मर जाते हैं तो दोनों भाई मिलकर के उसको खा लेते हैं। ये कथा है। एक दिन उन्होंने अगस्त ऋषि को निमंत्रण दिया, वो आए और वो जितने फल हैं वो खा गए। अब वो जो बतापी है वो भाई मंत्र पढ़ करके बुलाने लगा, तो अगस्त ऋषि ने डकार ली और कहा कि रे मूर्ख, जिस पेट में समुद्र पच गया उसमें तेरा भाई बचेगा क्या। तो वो जब खाने को दौड़ा तो उसको भस्म कर दिया। ये कथा है। इसका अर्थ क्या है, हमारे जीवन से ये कैसे जुड़ी है कथा। देखिए, हर्ष और विषाद, सुख और दुख हमारे जीवन के दो पक्ष हैं। और जब हर्ष का निमंत्रण होता है तो प्रत्येक व्यक्ति उसे स्वीकार करता है।
और उस निमंत्रण को स्वीकार करने का फल क्या होता है। देखिए, जीवन को अगर आप समझें तो सुख दुख का रहस्य समझ में आ जाएगा। हम चाहते हैं कि हम हमेशा हर्षित रहें, और हम जिन चीजों से हमें प्रसन्नता मिलती है उनके निमंत्रण को हम स्वीकार करते हैं, उन्हें बुलाते रहते हैं जीवन में। अब आप देखिए जीवन का क्रम क्या है। यौवन मिला, जवानी मिली, हम सोचते हैं कि हम सदैव जवान रहें, पर यह संभव नहीं। पत्नी मिली, लगता है ये सदैव हमारे साथ रहेगी, ये संभव नहीं। धन है, यश है, वैभव है, परिवार है, यौवन है, ये जो मिलता है ये जाता है, जीवन में दिखाई देता है। लेकिन मनुष्य क्या करता है कि जिस चीज को, जो चीज उसे प्रिय लगती है उसे हमेशा के लिए रखना चाहता है और कभी खोना नहीं चाहता। पर जीवन का क्रम क्या है कि जो चीजें मिली हैं वो रहेंगी नहीं, कभी ना कभी जाएंगी। इसका नाम क्या है? संसार। संसार का अर्थ है कि जो सरक जाए, जिसे आप पकड़ नहीं सकते। आप देखिए, हमारा तो शरीर प्रतिक्षण बदल रहा है, कोशिकाएं हर सेकंड में लाखों की संख्या, करोड़ों की संख्या में बदल रही हैं। तो जो बदलने वाला है, जो न रुकने वाला है, वही संसार है। हमारा बचपन चला गया, अब जवानी चली गई, बुढ़ापा आ गया। तो जिस चीज को हम किसी भी तरह से पकड़ करके नहीं रख सकते, उसी को संसार कहते हैं। और हम चाहते हैं कि ये हमेशा बना रहे। तो जीवन की प्रकृति, सृष्टि की प्रकृति ऐसी है कि ये रहेगा नहीं। तो जब हम सुख के निमंत्रण को स्वीकार करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि ये दुख का ही सगा भाई है। और जैसे हम सुख को निमंत्रण देते हैं तो हमने दुख को भी निमंत्रण दे दिया। क्योंकि जो चीज मिली है तो मिलने में जितनी आनंद, जितनी प्रसन्नता है, जितना आनंद है, उतना खोने में दुख भी होगा। धन वैभव जो भी हम पाते हैं, जो चीजें, जिन चीजों से प्रसन्नता हमें मिलती है, उसके मूल में दुख बैठा हुआ है। तो सुख और दुख सगे भाई हैं। और रामचरितमानस में संकेत किया गया कि हर्ष और विषाद दोनों रोग हैं। अब मनुष्य ये तो स्वीकार कर लेता है कि दुख रोग है, पर सुख को कैसे स्वीकार करे कि ये रोग है। लेकिन ज्ञान का जो विश्लेषण है, देखिए भक्ति का विश्लेषण अलग है। सुख दुख की समस्या का समाधान वहां दूसरे तरह से दिया गया। कर्म सिद्धांत सुख दुख की समस्या का समाधान दूसरे प्रकार से देता है। भक्ति सिद्धांत कहता है कि अगर सुख आपको चाहिए और हमेशा के लिए चाहिए तो ईश्वर से जोड़ो, जो हमेशा है, कभी छूटेगा नहीं, कभी हमें धोखा न देगा, कभी बेईमानी न करेगा। तो अगर सुख को जोड़ना है तो फिर शाश्वत वस्तु से जोड़ें। लेकिन ये जो अगस्त जी का सिद्धांत है, ये ज्ञान का सिद्धांत है। और अगस्त का अर्थ क्या है? अगस्त का अर्थ है जिसका जन्म घड़े से हो। और घड़ा का क्या है? ये हमारा शरीर जो है, यही घड़ा है, ये मिट्टी का है। हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने इसे मिट्टी कहा। जब जीवात्मा निकल जाती है शरीर से, इसको मिट्टी कहा ही जाता है कि मिट्टी रखी है। तो ये है तो मिट्टी का बना हुआ, लेकिन इसमें एक विशेषता है। इसमें अगर अगस्त का जन्म हो जाए, माने इस शरीर से अगर विवेक का जन्म हो जाए, ज्ञान का जन्म हो जाए,
सबके जीवन में ज्ञान का जन्म नहीं होता, सब मिट्टी के घड़ों से अगस्त का जन्म नहीं होता। मलिक मोहम्मद जायसी एक सभा में गए तो वो कुरूप थे, एक आंख भी नहीं थी उनके। तो सारे सभासद उनको देख करके हंसने लगे। तो मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि मोहि पर हंसे कि कोह रही, तुम मुझ पर हंस रहे हो कि कुम्हार पर हंस रहे हो, घड़ा बनाने वाले पर हंस रहे हो। तो घड़ा बनाने वाला कुंभकार है ईश्वर, और इस घड़े में जो विवेक है हमारा वही अगस्त है। इस शरीर की शास्त्रों में निंदा भी की गई है, प्रशंसा भी की गई है, लेकिन निंदा कब की गई? जब ये आत्म तत्व से अलग हो गया, भक्ति से अलग हो गया। इस शरीर को अगर हम भोगों का साधन बना लें और केवल मृत्यु की ओर चले जाएं तो इस शरीर की कोई सार्थकता नहीं। इसकी सार्थकता ये है कि इससे भगवान के प्रेम का जन्म हो जाए, विवेक का जन्म हो जाए, सद्गुणों का जन्म हो जाए, दूसरों के प्रति उपकार का जन्म हो जाए। तो इस शरीर की उपयोगिता है। तो सबके शरीर में न भगवत प्रेम का जन्म होता है न विवेक का जन्म होता है। और अगस्त जी, जब जीवन में विवेक का जन्म हो जाएगा तो ये रहस्य हमें समझ में आ जाएगा कि सुख और दुख दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब हम सुख को निमंत्रण देते हैं या सुख का निमंत्रण स्वीकार करते हैं तो वो दुख का सगा भाई है, और कब जीवन में दुख प्रकट हो जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं। तो अगर अगस्त का जन्म हो गया, विवेक का जन्म हो गया, तो हम इस सत्य को पहचान लेंगे। तो सुख के प्रति आसक्ति न रह जाएगी और दुख से निराशा न पैदा होगी। तो जीवन में जो इस रहस्य को जान गया सुख दुख के, वो जीवन से ऊपर उठ गया। देखिए, हमारे सुख दुख का केंद्र है मन, और अगर हम मन के रहस्य को समझ लें, मन के रहस्य को बहुत कम लोग समझ पाते हैं। हमारे देश में जो झंडा है उसमें एक चक्र बना हुआ है। वो चक्र सम्राट अशोक की लाट से लिया गया है। अशोक ने जीवन के रहस्य को समझा। ये जो चक्र है जो चल रहा है, इस चक्र में हम फंस जाते हैं। सुख को निमंत्रण देते रहते हैं, सुख को निमंत्रण देते रहते हैं और कभी बाहर नहीं निकल पाते। फिर दुख के चक्कर में, सुख दुख के चक्कर में पिस करके हमारा जीवन नष्ट हो जाता है। अशोक का नाम पिता ने इसीलिए रखा था कि वो सदैव प्रसन्न रहता था। तो उसके मन ने कहा कि कलिंग पर आक्रमण कर लो तो तुम्हें प्रसन्नता मिलेगी, सुख मिल जाएगा। उसने कलिंग पर आक्रमण किया, लेकिन जब जीत करके लौटा तो उदास लौटा। उसने कहा कि रे मन, तूने मुझे धोखा दिया और तू कहता था कि कलिंग जीतने पर प्रसन्नता मिलेगी। प्रसन्नता तो नहीं मिली, 1 लाख विधवाओं का श्राप, आर्तनाद और दुख मुझे मिला। और मन कहता है कि अभी कलिंग जीतने से क्या हुआ, और जीतो। तो उसने कहा कि अब तेरे चक्र में ना फंसूंगा मैं चक्र से बाहर हो गया। इस रहस्य को बहुत कम लोग जान पाते हैं कि जो सुख दुख का चक्र है, इससे अगर हमें मुक्त होना है तो हमें अगस्त जी की तरह से जीवन में विवेक का उदय करना होगा। और जब विवेक का उदय हो जाएगा
तो हमें स्पष्ट रूप से दिखने लगेगा कि सुख और दुख दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये सगे भाई हैं। एक को स्वीकार करने पर हमें दूसरे को स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो इन दोनों से थोड़ी दूरी बना लें, और अगर हमने सुख को पचा लिया और दुख को भस्म कर दिया तो हमारा जीवन सुख दुख से मुक्त हो सकता है। और इस रहस्य को बिना विवेक के उदय के हम समझ नहीं सकते। तो जब हमारे शास्त्रों में दुख मुक्त होने की जो पद्धतियां बताई गई हैं, उनके हम रहस्य को समझें और उन्हें जीवन में स्वीकार करके उन्हें समझ लें, तो हमारे जीवन में जो प्रसन्नता की कुंजी है, जो सुख दुख का चक्र है, इससे हम मुक्त हो सकते हैं। और भक्ति सिद्धांत की पद्धति अलग है, इसकी चर्चा फिर अगले दिन होगी। तो विवेक के माध्यम से हम सुख दुख से कैसे मुक्त हो सकते हैं, इसका रहस्य समझ करके हम जो है जीवन में अगर विवेक पैदा कर लें तो सुख दुख के रहस्य को समझ लें, और इस चक्र से बाहर हो करके इस सिक्के के दोनों पहलू स्वीकार करने ही पड़ते हैं हमको। तो इसको रहस्य को समझ लें तो हम इससे मुक्त हो सकते हैं। बोलिए सियावर राम।